हेलो बच्चों। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। यहाँ पे आपका नेचुरल है कि की कंसेप्ट जो है वो हो जाएगा आपका कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट बॉन्ड्स। यहाँ पे अगर हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड्स की, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वहां पे आपका जो जिस तरह का बॉन्ड बनेगा वो जाएगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम यहाँ पे अगर हम देखें एक एक करके जो है हमें प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन वन बोला जा रहा है दे में एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, राइट। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट वाला स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आइसोमर्स मतलब क्या कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैज डिफरेंट स्ट्रक्चर। मतलब आपका स्ट्रक्चर जो है उसका वो अलग अलग होगा, लेकिन उनका जो ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा होगा वो आपका एग्जैक्टली सेम होगा। जनरली हम लोग ये जो चीज देखते हैं ये हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हाइड्रोकार्बन में जो है जनरली आपका ये ऑब्जर्वेशन आता है, और यहाँ पे आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते हैं हम लोग, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो है इसी चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने एक एग्जांपल लिया है CH3 यहाँ पे आपका आ जाएगा CH और यहाँ आ जाएगा आपका CH3। एक पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है आपका ये है। दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर इसका ये होगा कि CH3 CH2 CH2 और फिर आपका CH3। ये दोनों के केसेस में आप देखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम है, जो कि आपका यहाँ पे क्या होगा C4H10, राइट। बट इनके स्ट्रक्चर्स जो है इसके दोनों के अलग हैं, राइट। इसका मतलब यहाँ है, हमें ये पता होना चाहिए और इसके साथ साथ कि हाइड्रोकार्बन्स में आपका किस तरीके जनरली बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वो होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड्स। और सिंस दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे कि आपका जो स्टेटमेंट वन है वो आपका क्या है, करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। अब मूव करते हैं सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाला यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है कि दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स आपका जो बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जनरली कम ही होता है। क्यों? क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकर कंपेयर टू इंट्रामोलिकुलर। तो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस मतलब कि जो आपके दो या फिर इनसाइड एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर हो, राइट। उनके जो फोर्सेस है जो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है उनकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि वो अपने मॉलिकुलर इंट्रामोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही जो है आपका जो है फोर्स जो है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स वो आपका ज़्यादा रहे, और वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं अपने आजू बाजू मॉलिक्यूल पे। तो हम लोग ये कहते हैं कि इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस जो है आपके वीक हैं, राइट। इसीलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हेंस दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख लो CH4 को देख लो, राइट। मीथेन गैस जो है आपका रूम टेम्परेचर पे गैसियस मीडियम में है। अब हम मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पे। यहाँ पे हम देखें थर्ड पॉइंट और यहाँ पे या थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे है कि दे शो आयनिक रिएक्शंस, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करें आयनिक रिएक्शंस की, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड्स और डजंट शो आयनिक रिएक्शंस। यहाँ पे जब हम बात करते हैं आयनिक की, तो आयनिक मतलब आपका क्या हो जाएगा, कैटायंस और आपका एनायंस। तो जब कभी भी आपके कैटायन और एनायंस जब फॉर्मेशन होंगे तो उसको हम जो है आयनिक रिएक्शंस के तौर पे
बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपका कोवेलेंट कंपाउंड होता है ये जनरली जो है आपका आयनिक रिएक्शंस फॉलो नहीं करता है और एक जो है डिफरेंट रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। अब हम मूव करते हैं फोर्थ वाले पे। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि आपका दे शो मॉलिकुलर रिएक्शंस। अब मॉलिकुलर रिएक्शंस जो है क्या होता है वो देखते हैं। सो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इसके तो हम कहते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स शो और शोज मॉलिकुलर रिएक्शंस। ये जो है मॉलिकुलर रिएक्शन जो है आपके शो करते हैं। सो हम लोग जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं उससे हम समझते हैं। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं CH4 और इसमें जो है ऐड करते हैं हम O2। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा आपका CO2 प्लस आपका होगा यहाँ पे H2O। और यहाँ पे अगर हम इसको बैलेंस आउट करें तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस और यहाँ पे ये आ जाएगा आपके ट्वाइस के बराबर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे CH4 का मॉलिक्यूल O2 के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके आपका CO2 और H2O बना रहा है। यहाँ पे कोई आपका आयन या फिर कैटायन या अनायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे ये आपका कौन से रिएक्शन हो जाएंगे, ये आपके यहाँ पे मॉलिकुलर रिएक्शंस हो जाएंगे। सो यहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हो कि आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये भी आपका जो है करेक्ट है। हमें नॉट ट्रू वाला निकालना था तो वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन 3 इज योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये आंसर है आपका। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।